स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जॉर्ज फॉन्टेनल्स और टॉम जेंटाइल की किताब है द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स, और हम इसी से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये किताब काफी अच्छी है इस विषय पर। हमारा मकसद सीधा सा है ये समझना कि इंडेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, और इसमें रणनीति बनाना और जोखिम को संभालना ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल। किताब तो बहुत बड़ी है, काफी गहराई में जाती है, पर हम आज मुख्य बातों पर ही रहेंगे। हाँ, वो बेहतर रहेगा शुरुआत के लिए। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जैसे ये डाउ जोन्स है या S&P 500, ये इंडेक्स हम रोज सुनते हैं, पर ये सिर्फ अखबार की सुर्खी से ज्यादा कैसे हैं? मतलब ये सिर्फ बताते हैं कि बाजार ऊपर गया या नीचे। देखिए, ये शुरू तो हुए थे बाजार का हाल बताने के लिए ही, जैसे थर्मोमीटर नहीं होता। हाँ, मैं से स्टॉक्स का एक ग्रुप जो किसी खास हिस्से या पूरे बाजार को दिखाता है। और डाउ जोन्स वो अब सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं रहा, उसमें सब तरह की कंपनियां हैं। अच्छा। पर जो असली मजेदार बात हुई है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं रहे। अब आप इन पर सीधे ट्रेड कर सकते हैं। सीधे ट्रेड इंडेक्स पर? वो कैसे? हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब ETFs के जरिए। जैसे स्पाई है S&P 500 के लिए, या फिर QQQ, वो नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है। ओके, ETFs तो सुने हैं। और इनसे भी ज्यादा डायरेक्ट तरीका है ऑप्शंस, इन ETFs पर या सीधे इंडेक्स वैल्यू पर। तो इंडेक्स खुद ही एक तरह से ट्रेडिंग का सामान बन गए हैं। ऑप्शंस, हाँ, किताब में इस पर काफी जोर है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना इसका फंडा। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बिल्कुल। देखिए, बहुत सरल शब्दों में, कॉल ऑप्शन आपको कोई चीज, जैसे कोई ETF या इंडेक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक तय दाम पर खरीदने का हक देता है। खरीदने का हक। अधिकार, जिम्मेदारी नहीं। और पुट ऑप्शन उसी तरह बेचने का हक देता है। अच्छा। और ये हक एक तय कीमत पर होता है, जिसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और इसकी एक म्याद होती है, एक्सपायरी डेट। उस तारीख तक ही वो हक रहता है। तो लोग इसे क्यों खरीदते बेचते हैं? बाजार किधर जाएगा इस पर शर्त लगाने के लिए, या कुछ और? हाँ, ज्यादातर दो वजह होती हैं। एक तो अनुमान लगाना, मतलब स्पेक्यूलेशन, कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। दूसरा, अपने मौजूदा निवेश को बचाने के लिए, जिसे हेजिंग कहते हैं। ओके, पर इन ऑप्शंस की कीमत कैसे तय होती है? क्या ये सिर्फ इंडेक्स के ऊपर नीचे जाने से बदलती है? किताब में टाइम डीके और वॉलेटिलिटी का भी जिक्र था। बहुत अच्छा सवाल। सिर्फ इंडेक्स के लेवल से नहीं, दो और बहुत जरूरी चीजें हैं। एक आपने कहा, टाइम डीके। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती है, ऑप्शन की वैल्यू, अगर बाकी सब कुछ सेम रहे, तो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे बर्फ पिघल रही हो। अच्छा, तो ये वेस्टिंग एसेट है मतलब? बिल्कुल, ये नष्ट होने वाली संपत्तियां हैं। वक्त इनके खिलाफ काम करता है, खासकर खरीदार के लिए। और दूसरा बड़ा फैक्टर है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब बाजार में कितना उतार चढ़ाव है या होने की उम्मीद है? एग्जैक्टली। बाजार में कितनी हलचल, कितनी उथल पुथल की उम्मीद है, ये ऑप्शन की कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती है। और यहीं पर विक्स की कहानी आती है, वो जिसे डर का मीटर कहते हैं। हाँ, विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये S&P 500 ऑप्शंस के आधार पर अगले 30 दिनों की अपेक्षित वॉलेटिलिटी को मापता है। तो जब विक्स बढ़ता है, मतलब बाजार डर रहा है। आमतौर पर यही माना जाता है कि ऊंचा विक्स मतलब ज्यादा अनिश्चितता या डर, पर टेक्निकली ये सिर्फ अपेक्षित उतार चढ़ाव का माप है। ऑप्शन बेचने वालों के लिए ज्यादा वॉलेटिलिटी कभी-कभी फायदेमंद भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम ज्यादा मिलता है। ओह अच्छा, तो ये सारी चीजें, इंडेक्स लेवल, टाइम डिके, वॉलेटिलिटी, इनको ध्यान में रखकर ही ट्रेडर्स अपनी रणनीति बनाते होंगे। बिल्कुल। और रणनीतियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, किताब में भी इसका जिक्र है। हाँ, जैसे कुछ लोग फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ब्याज दरें कहाँ जा रही हैं। सही, वो बड़ी तस्वीर देखकर लंबे समय के लिए अंदाजा लगाते हैं। और दूसरे होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। वो चार्ट्स और पैटर्न्स वाले। हाँ, वो चार्ट पर कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखकर छोटे छोटे मौके तलाशते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं। और कुछ तो शायद बिल्कुल तय नियमों वाले सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। किताब में डॉग्स ऑफ द डाउ का उदाहरण था। जी हाँ, वो एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है। साल की शुरुआत में डाउ इंडेक्स के वो 10 स्टॉक खरीद लो जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है, और साल भर रखो। तो हर किसी का अपना तरीका, अपना स्टाइल होता है। इतने सारे तरीके, इतनी जटिलता, वॉलेटिलिटी, टाइम डिके, तो फिर
किताब के हिसाब से एक सफल ट्रेडर बनता कैसे है? क्या सीक्रेट है? सिर्फ सही चीज चुन लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बार बार एक बात पर जोर देती है, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अच्छे ट्रेडर्स ये जानते हैं कि वो हर बार सही नहीं होंगे, बल्कि कई बार गलत होंगे। असली बात यह है कि जब आप गलत हों तब आप क्या करते हैं। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ये सोचना कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मेरा नुकसान कितना होगा और मैं कहाँ निकलूंगा। स्टॉप लॉस लगाना, अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल में रखना। अच्छा, तो नुकसान को संभालना ज्यादा जरूरी है? मेरे हिसाब से तो मुनाफा कमाने जितना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर आप बड़े नुकसान से बचते रहेंगे तो छोटे छोटे मुनाफे मिलकर भी आपको आगे ले जाएंगे। टिके रहना जरूरी है। ये बात तो बहुत पते की है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो इंडेक्स ट्रेडिंग एक तरीका है जिससे आप किसी एक स्टॉक के बजाय पूरे बाजार या उसके किसी बड़े हिस्से की चाल पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए ETFs और ऑप्शंस जैसे टूल्स हैं। लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए सिर्फ इंडेक्स का ऊपर नीचे जाना ही नहीं, बल्कि वॉलेटिलिटी, टाइम डिके जैसे कॉन्सेप्ट समझना और सबसे बढ़कर रिस्क मैनेज करने का एक पक्का प्लान होना। हाँ, एक पक्का प्लान। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बातचीत द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स के कुछ विचारों पर। जी। खास बातें ये रहीं, इंडेक्स बाजार को ट्रैक तो करते ही हैं, पर ETFs और ऑप्शंस के जरिए उन पर ट्रेड भी किया जा सकता है। हाँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी, जिसे विक्स जैसे इंडिकेटर से नापते हैं, और टाइम डिके बहुत मायने रखते हैं। और सबसे जरूरी, इस खेल में टिके रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट अनिवार्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। बताइए। किताब में एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का भी जिक्र है। ये थ्योरी कहती है कि बाजार की कीमतों में सारी उपलब्ध जानकारी पहले से ही शामिल होती है, इसलिए लगातार बाजार से बेहतर रिटर्न कमाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो सुना है। पर फिर वही किताब सफल ट्रेडर्स और ऐसी रणनीतियों की भी बात करती है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करती दिखती हैं। तो ये एक दिलचस्प तनाव है। क्या बाजार वाकई इतना एफिशिएंट है या उससे मात दी जा सकती है? ये एक बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी। ये सोचने वाली बात है। बाजार कितना कुशल है बनाम क्या ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है? जी, इस पर विचार किया जा सकता है जब आप बाजारों को और गहराई से समझें,